हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकली लेसन। सो गाइज, वीकली लेसन के एक और नए लेसन में आप सबका स्वागत है। और आज के इस लेसन में हम डिस्कशन करने वाले हैं वन वन फंक्शन को प्रूफ करने के दूसरे मेथड के बारे में। ठीक है, पहले वीडियो में हमने वन वन के प्रूफ करने को फर्स्ट मेथड को सीखा था, जिसको मैंने बताया था कि लिटिल बिट ट्रेडिशनल तरीका है, एनसीईआरटी वाला तरीका है, बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा काम आएगा। ठीक है, और ये जो सेकेंड वे है इसको मैंने स्मार्ट वे कहा था, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये जो तरीका है ना, ये एक्सीलेंट तरीका है और इसको जो है मेनली आप कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वहां आंसर क्विक चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड के साथ एक्यूरेसी चाहिए, तो वहां क्विक आंसर चाहिए। इस वजह से वहां के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। बोर्ड के लिए भी ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है। कई बार आप पता कर सकते हो पहले से ही कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं, और आप उसको प्रूफ उस ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में मैथ में ये चीज करते नहीं है। तो उस मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वन वन फंक्शन क्या था ये आपको समझ आ गया था। सिंपल सी बात है, वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन की सिर्फ एक लाइन है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक इमेज के लिए सिर्फ एक ही डोमेन होगा। ठीक है, एक इमेज के लिए एक से ज्यादा डोमेन पॉसिबल नहीं है, एक डोमेन के लिए एक इमेज, वन वन। दैट इज द रियल सेंस ऑफ वन वन फंक्शन। ये आपको समझ आ गया होगा वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट मेथड में हमने देखा था कि हम जो है ये मान लेंगे कि अगर y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 हम मान लेंगे, और हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। सो सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगर हमें वन वन फंक्शन को प्रूफ करना है, ठीक है, वन वन फंक्शन, और इसको जो है प्रूफ करने का ये सेकेंड वे है। इस सेकेंड वे को समझने का थोड़ा सा एक बेसिक इसकी कहानी समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वे है, देखो थोड़ा सा ये जो वे है ये रिलेटेड है आपके एओडी चैप्टर से। ठीक है, एओडी नाम सुन के अभी डरना नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th क्लास का एक चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी सेकंड पार्ट में मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में ऐसा है, और वहां पर इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। बट अब मीनिंग क्या है इसकी ये समझते हैं। इस मेथड में हम वन वन फंक्शन को प्रूफ करेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, तो कई लोग इसको ये भी कहते हैं डेरिवेटिव वे ऑफ प्रूविंग वन वन फंक्शन। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। तो अब डेरिवेटिव वे क्या है या फिर एओडी से इसका क्या रिलेशन है इसको समझते हैं और फिर देखते हैं इसको। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूं और आप बताना जो है सोच के कि वाकई में ऐसा होगा या नहीं। मान लेते हैं कि जो है एक ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। ये वन वन है, ऑन टू है, इनटू है, जिनटू है, पिनटू है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, और हमें सिर्फ किसी ने एक ये हिंट दे दी है इस फंक्शन की कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग मीन्स कंटिन्यू बढ़ने वाला। इंक्रीजिंग का सेंस क्या है मैथमेटिकल वे में, थोड़ा सा वो समझो। इट मीन्स व्हाट, कि अगर इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो उसके लिए एक y मिलेगा, लेकिन अगर हम दूसरी बार इस x से बड़ी दूसरा कोई x रखेंगे, लेट ये x1 है और ये x2, और x2 x1 से बड़ा है, तो अगर आप x1 से बड़ी x2 की वैल्यू रखोगे तो इसके लिए अगर हमें y1 मिला है तो इस x2 के लिए जो y2 मिलेगा वो भी y1 से बड़ा होगा। दैट इज द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि छोटा x तो छोटा y, उससे बड़ा x तो बड़ा y। ठीक है, इट मीन्स ऐसा फंक्शन जिसमें आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसका जो y है यानी उसका जो आंसर है वो भी कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। अब यहां पर एक आपसे छोटा सा सवाल, क्या ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं? इज इट? ये इंक्रीजिंग फंक्शन अगर ऐसा है कि हर x के बाद आप थोड़ा सा भी x इंक्रीज करोगे तो उसकी y की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्या ये फंक्शन वन वन होगा? एग्जैक्टली होगा, क्योंकि आप खुद से सोचो, मैंने अभी आपसे क्या कहा, इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब है, कई लोग इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अगर इसमें थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वन वन फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन यही कहता है कि अगर आप x की एक वैल्यू लोगे तो उसके लिए y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, x चेंज करोगे तो y भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम। तो ये जो था हमें ये समझ आया यहां से कि अगर कोई ये फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है तो पक्का वो वन वन होगा। वो क्या होगा? वन वन। अब यही से कहानी आगे बढ़ेगी।
इंक्रीजिंग फंक्शन को हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की टर्म्स में एक और नाम देते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, टर्म्स को लेकर परेशान नहीं होना है, हम फिर से डिस्कस करेंगे ओडी चैप्टर में। इस फंक्शन को हम जो है एक और नाम देते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, और कई बार इंक्रीजिंग फंक्शन को हम मोनोटोनिसिटी भी कहते हैं। हम कहते हैं कि इसको देखो ये शब्द बना कैसे, मोनो और टोन, एक ही टोन में चलने वाला फंक्शन, या तो इंक्रीजिंग या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग, उसको भी हम क्या कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। श्योर? अब देखो ध्यान से, ये तो हमें समझ आ गया कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो कैसा होगा 1 1, और इंक्रीजिंग फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने का अब यही से मैं आपको रिलेट करता हूं, ध्यान से समझना। अगर x2 x1 से बड़ा है, इट मीन्स व्हाट, कि जो x2 माइनस x1, और इसको अगर हम डिवाइड करें y2 माइनस y1 से। अब समझना ध्यान से, y2 किससे बड़ा था, y1 से, और x2 किससे बड़ा था, x1 से। तो अगर हम y2 माइनस y1 लिखे, x2 माइनस x1 करें, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या नहीं? एग्जैक्टली पॉजिटिव आएगी। और ये क्वांटिटी है क्या, इट्स अ स्लोप। आप ध्यान से देखो, स्लोप आपने पढ़ा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्वांटिटी क्या है, स्लोप। तो इसका मतलब है कि हम इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर हम ये प्रूफ कर दें कि उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो इट मीन्स हम ये भी प्रूफ कर देंगे उस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। सो और पॉजिटिव स्लोप को दिखाने के लिए आपको पता है इसी चीज को हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कह सकते हैं, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जब जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है तो यही क्या बन जाता है, dy अपॉन dx। सिंपल सी बात है, बहुत बार आपने किताबों में लिखा देखा होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इट मीन्स व्हाट, कि हमने x के बीच के डिफरेंस को बहुत कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसी चीज को हम बहुत स्मॉल dy अपॉन dx कहने लगते हैं। इट मीन्स व्हाट, कि जो dy अपॉन dx यानी कि जो डेरिवेटिव है वो एक प्रकार का क्या है, स्लोप। कई लोगों को ये पता भी होगा कि dy अपॉन dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व, या फिर सिंपल स्लोप से ही समझ सकते हो, क्योंकि आया तो यही से ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज व्हाट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और हमने इसके डिफरेंस को बहुत छोटा कर दिया तो dy अपॉन dx। बेसिकली दोनों डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। बट आपने फिजिक्स में भी जैसे पढ़ा होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज, इंस्टैंटेनियस, एवरेज, इंस्टैंटेनियस। इट मींस इसमें डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है और इसमें डिफरेंस बहुत छोटा है। ठीक है, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एंड dy अपॉन dx। ये क्लियर सभी को? अब इसका मतलब फिर मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है इट मींस उसका dy अपॉन dx भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पहली लाइन यहां से आपको समझना है कि अगर हमने ये शो कर दिया कि dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, इट मींस वो फंक्शन क्या होने वाला है, 1 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हमने ये शो कर दिया कि dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, इट मींस वो फंक्शन क्या है, 1 1। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसी कहानी को एक अलग तरीके से देखते हैं, और सिर्फ चेंज क्या होने वाला है कि इस बार वो फंक्शन इंक्रीजिंग से क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये जो पॉजिटिव आ रहा था वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। सारी चीजें ऐसे चेंज हो जाएगी। ये समझ आ गया सबको? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, dy अपॉन dx अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1। सो नाउ सी नेक्स्ट थिंग। अब मान लो कि इस बार क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस बार जो हमारा फंक्शन है वो जो है इंक्रीजिंग की जगह कंटिन्यू डिक्रीजिंग है ना। वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ वगैरह में होगा तो कैसे दिखेगा, ऑब्वियस सी बात आपको पता होगा, ये अगर इसकी x एक्सिस है और ये y, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरह इंक्रीज करेगा, छोटा x छोटा y, बड़ा x बड़ा y, सिंपल। ठीक है, अब इंक्रीजिंग के बाद हम जो है डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। श्योर? तो डिक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान से देखो, ये भी बहुत आसान चीज है। इट मींस व्हाट, अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है, घटता जाएगा, तो डिक्रीज है, एग्जैक्टली वही सेंस है कि अगर आप x की वैल्यू को इस बार पिछले x से बड़ा भी लोगे तब भी y क्या होगा, घटेगा। एग्जैक्टली, इट मींस व्हाट, पहले आपने x1 लिया, आंसर आपको y1 मिला। आपने इस बार क्या किया, x1 से बड़ा x2 लिया, x1 से बड़ा x2 लिया, लेकिन इस बार आपको जो y2 मिला, इस बार जो आपको y2 मिला वो छोटा था किससे, y1 से। इज इट और नॉट? जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन को आप ग्राफ से बहुत आसानी से समझ सकते हो। मान लो एक फंक्शन कुछ इस टाइप का है,
अब ये फंक्शन कैसा है, देखो आपने इसकी वैल्यू जब यहां पर ली लेट x1 तो इसका y यहां मिला, बट अगर आपने x2 की वैल्यू इससे बड़ी ली तो इसका y छोटा हो गया। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक ही टोन है कि ये लगातार घटता जा रहा है, ये लगातार घटता जा रहा है। अब देखो सेम केस यहां भी है कि अगर इस बार आप इसका स्लोप कैलकुलेट करो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो है स्लोप। अब इस बार ध्यान से देखो, ये तो नीचे वाला पॉजिटिव ही रहेगा, बट ऊपर वाला क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि y1 बड़ा है, y1 बड़ा y2 छोटा, और छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाता, अगेन इंक्रीजिंग हो जाता। इस बार ये क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है कि इस बार जो dy अपॉन dx मिलेगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। इट मींस दूसरी कहानी भी समराइज हो गई, और वो कहानी सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मिला, इट मींस तब भी वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन भी है तो हर x के लिए अलग y मिलेगा। इट मींस ये फंक्शन भी क्या है, 1 1। श्योर, इट मींस पूरी कहानी सिर्फ ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा या 0 से छोटा दिखा दिया तो इट मींस आपने प्रूफ कर दिया कि वो फंक्शन 1 1 है। ठीक है, दैट इज द डेरिवेटिव वे ऑफ प्रूविंग एनी फंक्शन 1 1। श्योर, ये आई होप समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल एकदम आसान से अभी समझ लेते हैं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी 1 2 देख लेंगे। श्योर, ये मेन क्रक्स है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो, तो ये हमने समझ लिया कि डेरिवेटिव वे सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर हमने dy अपॉन dx को 0 से बड़ा दिखा दिया तो भी 1 1, 0 से छोटा दिखा दिया तो भी 1 1। एग्जाम्पल नंबर 0, पहला एग्जाम्पल है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे कॉमन सेंस से आपको पता है कि ये 1 1 नहीं है, कल हमने इसको डिस्कस किया था। ये 1 पर भी सेम वैल्यू देगा, -1 पर भी सेम वैल्यू देगा, दोनों ही केस में 1 वैल्यू देगा। मान लो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप सबको आता है, ये कितना आ गया, 2x। क्या आप किसी भी तरीके से कह सकते हो कि ये सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ नेगेटिव? नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ व्हाट, इसके तीनों केसेस हैं। अगर x आपने 0 से बड़ा रखा तो 2x भी क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा। अगर आपने x 0 से छोटा रखा तो 2x भी क्या होगा, 0 से छोटा आएगा। और अगर आपने x 0 के बराबर रख दिया तो 2x भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इट मींस हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या हमेशा 0 से छोटा। इट मींस ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। सिंपल सी बात है, क्योंकि dy अपॉन dx जो था वो सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन 0 नहीं था। श्योर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको हमने कल भी समझाया था कि 1 1 है, बट डेरिवेटिव मेथड से समझते हैं। मान लो ये हो गया dy अपॉन dx आपने किया, इसका आंसर आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता होगा। अब 3x स्क्वायर को आप ध्यान से देखो, इस बार आप x की वैल्यू पॉजिटिव दोगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा। आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी रखी तब भी ये क्या आया, प्लस। आपने x की वैल्यू 0 से छोटी रखी, बट यहां पर क्या है, स्क्वायर। फॉर एग्जांपल आपने रखा -2, बट -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। इट मींस ये अगेन पॉजिटिव आएगा। इट मींस व्हाट, ये अगेन पॉजिटिव आएगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि ये फंक्शन हमेशा क्या होने वाला है, ये फंक्शन हमेशा क्या होने वाला है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, और हमने कल भी प्रूफ किया था कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1। ऑब्वियसली 0 से कोई डरने वाली बात नहीं, बिकॉज 0 रखोगे तो उसके लिए भी यूनिक आंसर 0 आएगा, वो भी 1 1 की कैटेगरी है। श्योर, तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि ये फंक्शन क्या है, 1 1, बिकॉज हमने प्रूफ कर दिया कि dy अपॉन dx क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा इन दोनों ही कंडीशंस के लिए। श्योर, ये क्रक्स है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और इसका अच्छा सा देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। श्योर, तो 3 क्वेश्चन देखते हैं, 3 एग्जांपल्स हैं, और तीनों ही बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए, और जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x। अब अगर आप इसको 1 1 ट्रेडिशनल तरीके से प्रूफ करोगे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, सिंपल इसमें करना क्या है, डिफरेंशिएट किया हमने इसको, dy अपॉन dx, e की पावर x की वैल्यू e की पावर x ही मिलने वाली, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, अब हमें ये समझना है कि ये हमेशा पॉजिटिव कैसे होगा या हमेशा नेगेटिव कैसे होगा। आप ध्यान से देखो, e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है, यानी जो इसके आंसर है, वो हमेशा क्या है, वो हमेशा 0 से लेकर के इंफिनिटी है, 0 से लेकर के इंफिनिटी। और इसमें आप +1 करोगे तो क्या ये चीज कभी निगेटिव होने वाली है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें हमेशा +1 कर दोगे तो फिर ये 1 से बड़ा ही आएगा, हमेशा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। इट मींस व्हाट, कि ये फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा ही रहने वाला है,
और अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा dy upon dx, तो इट मींस ये 1 1 फंक्शन प्रूफ हो चुका है। दैट्स इट थिंग, ठीक है। तो बस इतना ही आइडिया लगाना था कि वो हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव। ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, रेंज आपको उसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको भी dy upon dx किया, इसको भी ट्रेडिशनल तरीके से प्रूफ करने को अगर आपसे कहा जाए तो फिर आपको डर लगेगा, बट इस तरीके से एकदम आसानी से आ सकते हैं। 2x की डिफरेंशिएशन 2 और sin x का cos x, ठीक है। अब cos x के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका 2 आई गया। cos x की अगर हम वैल्यूज की बात करें, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आती है। x आप कुछ भी रखो, वैल्यू आपको पता है हमेशा इसकी -1 से लेकर के +1 तक आती है, और प्लस क्या कर रहे हैं 2। तो अब आप खुद से बताओ, -1 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, पॉजिटिव। इट मींस अल्टीमेटली अब इसकी रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज 1 से लेकर के 3 तक आएगी, सिंपल। तो 1 से लेकर के 3 तक रेंज आने का मतलब है कि ये चीज भी क्या हो गई, ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है ये फंक्शन भी कैसा है 1 1, एग्जैक्टली। ये दो फंक्शन समझ आ गए, दिस एंड दिस, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन तो एकदम ही आसान है, उसको देखते हैं कितने लोग करते हैं। आप चाहो तो पॉज करके पहले ट्राई करें, इन सारे क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कौन बताएगा। क्या लगता है इसको डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत है, कर उससे भी सकते हैं, बट यहाँ मैं एक और तरीके इस्तेमाल करूंगा। आप कह सकते हो ये 1 1 प्रूफ करने का चौथा तरीका है, दैट इज नोन एज CS। CS मींस कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस भी एक तरीका है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सीखना है इसको भी। तो अब ये क्वेश्चन कैसा है 1 1, ये फंक्शन कैसा है 1 1 या नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपसे कहूं इसमें आप x की वैल्यू 1 रखो तब भी आंसर 0, 2 रखो तब भी आंसर 0, 3 रखो तब भी आंसर 0। तो भैया 3x के लिए जब सेम वैल्यू मिल रही है y की, तो आप कह सकते हो क्या ये 1 1? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप देख के समझ सकते हो। तो थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना और बड़ी आसान तरीके से आप बता सकते हो कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो ये था सेकंड वे ऑफ प्रूविंग 1 1 फंक्शन बाय डेरिवेटिव मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसको जो है किसी भी कंपटीशन में ना, यू कैन यूज इट फॉर IIT मेंस, IIT एडवांस, बोर्ड एग्जाम, BHU एंट्रेंस, किसी भी एग्जाम में आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज का कॉन्सेप्ट इतना ही, और आगे वाले लेसन में अभी इसका जो थर्ड वे है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। वो इससे भी ज्यादा क्विकेस्ट वे है, उसको भी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा क्लियर करके, ठीक है। कोई डाउट है यू कैन पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू सो मच।